साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और ये शुरुआती विवादों के साथ हुई है और विवाद में आने वाली पहली पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी बनी है, क्योंकि उद्धव ने अपने तमाम नेताओं की बात मानते हुए बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद तो संजय राउत बुरी तरह नाराज हो गए। पार्टी की मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले गए, मगर इस बार उद्धव ने भी राउत को नहीं रोका और राउत के सामने ही ऐलान कर दिया है कि शिवसेना यूबीटी बीएमसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनाव लड़ेगी। तो आपको भी पूरी खबर डिटेल में दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद अब बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना का अहम बयान सामने आया है। पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी। आनंद दुबे ने साफ साफ कहा कि शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन बीएमसी चुनाव में हमारी पार्टी अकेले उतरने का फैसला कर रही है, क्योंकि हम लोकसभा और विधानसभा में नतीजे देख चुके हैं। लोकसभा स्थिति बेहतर थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद हमें साफ लगने लगा है कि अब हमें अकेले मैदान में उतरकर अकेले ही लड़ने की जरूरत है। आनंद दुबे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी पूरे महाराष्ट्र में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत कर चुकी है, सभी से रायशुमारी कर चुकी है, अपने अहम नेताओं से सलाह ले चुकी है और इसी के बाद हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने ये फैसला किया है कि बीएमसी चुनाव में पार्टी अकेले ही लड़ेगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं और नेताओं की बातों को उद्धव ठाकरे इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिकों का सुझाव और मांग मांगी गई थी और इसी के बाद ये फैसला लिया गया है कि बीएमसी चुनाव में पार्टी अकेले मैदान में उतरे। अब इसी बीच आनंद दुबे से मीडिया वालों ने संजय राउत को लेकर भी सवाल किया, तो इस पर आनंद दुबे ने कोई खास जवाब नहीं दिया, बल्कि पहले तो वो सवाल को ही टाल गए, लेकिन बार बार पूछे जाने पर आनंद दुबे ने सिर्फ इतना कहा कि चाहे कोई नाराज हो या फिर कोई खुश रहे, हम किसी एक को मनाने के लिए या किसी एक के रूठने के डर से हम सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी एक से नहीं चलती बल्कि सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से चलती है। अगर किसी एक को नाराज होना है या रूठना है तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं की मांग और सलाह के बाद ही पार्टी अध्यक्ष ने फैसला लिया है कि बीएमसी चुनाव में पार्टी अकेले ही उतरेगी। आनंद दुबे ने यहाँ पर ये भी बताया कि चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला लेने के पीछे दो बड़ी वजह है। आनंद दुबे ने कहा कि पहला कारण ये है कि अकेले चुनाव लड़ने से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और दूसरी वजह ये है कि हमारे ही ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है, इसीलिए हम निश्चित तौर पर बीएमसी चुनाव अकेले ही लड़ेंगे और अपने ही कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि एमवीए के साथ विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी के 85 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। हालांकि यहाँ एमवीए की तीनों ही पार्टियों शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी एसपी का प्रदर्शन उम्मीद के बिल्कुल भी मुताबिक नहीं रहा। तीनों को मिलाकर 50 से भी कम सीटें हासिल हुई थी और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ये फैसला किया है कि बीएमसी चुनाव में वो महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं बल्कि अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। अब दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे से इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है और पार्टी की मीटिंग को भी बीच में ही छोड़कर चले गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की बात को दरकिनार करके कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग और सलाह को इम्पोर्टेंस दी और यही बात संजय राउत को नागवार गुजरी, क्योंकि संजय राउत शुरू से ही चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव भी एमवीए के साथ ही लड़े, यानी कि कांग्रेस और शरद पवार के साथ ही लड़े। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने संजय राउत की बात को साइडलाइन कर दिया है, या यूं कहे कि संजय राउत को ही साइडलाइन कर दिया है और अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। तो आपको उद्धव ठाकरे के इस फैसले पर क्या कहना है? क्या अकेले चुनाव मैदान में उतरकर शिवसेना यूबीटी कुछ खास कमाल कर पाएगी या फिर संजय राउत की नाराजगी भारी पड़ेगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। चुनाव में हारने वाले कई उम्मीदवारों ने ईवीएम में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दोबारा गिनती की अर्जी दाखिल की है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के कई नेताओं ने ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, बीजेपी पर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। अब इसी बीच सांसद सुप्रिया सुले ने ईवीएम को लेकर बड़ा नहीं बहुत बड़ा बयान दिया है और
उन्होंने कहा है कि मैं 4 बार ईवीएम से चुनी गई हूँ, मैं ये कह नहीं सकती कि ईवीएम गलत है। जी हाँ, यहाँ पर सुप्रिया सुले ने न सिर्फ ईवीएम को ग्रीन सिग्नल दिया बल्कि चुनाव आयोग और बीजेपी को भी हरी झंडी दिखा दी। जबकि सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी है और शरद पवार की पार्टी का विधानसभा चुनाव में क्या हाल रहा ये सबको पता है। कितने बुरी तरीके से शरद पवार की पार्टी को हार झेलनी पड़ी सबको पता है, लेकिन फिर भी सुप्रिया सुले ने यहाँ पर ईवीएम की गड़बड़ी से साफ इनकार किया है और चुनाव आयोग और ईवीएम को साफ सुथरा करार दिया है। दरअसल शरद पवार की ही पार्टी के युगेंद्र पवार ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सुप्रिया सुले ने युगेंद्र पवार से अर्जी वापस लेने को कहा था। अब इस बारे में सवाल पूछे जाने पर सुप्रिया सुले ने साफ साफ कहा कि मैं 4 बार ईवीएम से चुनी गई हूँ, 4 बार ईवीएम से चुनकर मैं संसद पहुँची हूँ, इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी है। सुप्रिया सुले ने यहाँ पर कहा कि जिस तरह के वोट की उम्मीद हम विपक्षी दल कर रहे थे उस तरीके का जनाधार हमें नहीं मिला, इसीलिए हम ईवीएम को लेकर संदेह जता रहे हैं। मैं बस इतना कहूंगी कि हमें चुनाव प्रक्रिया में भरोसा करना चाहिए, चुनाव आयोग की पारदर्शिता में हमें भरोसा करना चाहिए। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा सकती है, लेकिन ईवीएम को पूरी तरह गलत ठहराना बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती सीट से युगेंद्र पवार अपने चाचा अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए थे। शरद पवार गुट से चुनाव लड़ने वाले युगेंद्र ने वोटों की दोबारा गिनती की मांग करते हुए चुनाव आयोग को आवेदन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आयोग के नियमों के मुताबिक आवश्यक शुल्क भी जमा करा दिया। रिकाउंटिंग का आवेदन करने के बाद युगेंद्र पवार ने कहा था कि अगर मैं अकेला विधानसभा चुनाव हार जाता तो आवेदन नहीं करता, लेकिन पुणे जिले के 11 उम्मीदवारों ने रिकाउंटिंग के लिए आवेदन किया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पूरे महाराष्ट्र में संशय का माहौल है, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि रिकाउंटिंग की जाए। अब युगेंद्र पवार ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के कई नेता भी लगातार ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के अलावा कांग्रेस के नेता भी ईवीएम मशीन की गड़बड़ियों को लेकर अभी तक बयानबाजी कर रही है और इसी बीच सुप्रिया सुले ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर सुप्रिया सुले के ये तेवर बदलने की वजह क्या हो सकती है? क्या अंदर खाने शरद पवार और बीजेपी के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन आगे निकाय चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं निकाय चुनाव को देखते हुए क्या सुप्रिया सुले ने अपने तेवर और अपने सुर बदल लिए हैं? आप भी अपनी राय सुप्रिया सुले के इस बयान पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।